प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम को करेगा। परमेश्वर आज जो हमारे साथ हो रहा, हम उसके लिए चिंता ना करें, उस घड़ी के लिए चिंता ना करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मैं उनसे यही बातें बोल रहा था कि ये जो समय है मेरे प्रियो, बहुत सीखने का और बहुत ही प्रार्थना में रहने का समय है, बहुत ही प्रभु के साथ मिले रहने का समय है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने ये समय हमें दिया। हालेलुया। समय हमें प्रभु ने दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये समय क्यों दिया। मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु ने ये समय हमें क्यों दिया। मैं बहुत सोचता था, मैंने भाई लोगों से, प्रभु के दास से बहुत देर तक मैंने बात किया और मेरा यही सवाल था कि हम बहुत भागे, बहुत काम हमने किया, बहुत हम दौड़ते हैं, बहुत दिन भर दौड़ते हैं, लेकिन शायद प्रभु ने ये दिन प्रभु से प्रार्थना करने का समय दिया है। हालेलुया। प्रभु के साथ बैठने का समय दिया है। आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप और मैं जब प्रभु ये समय, आप समय को समझें, ये क्यों लॉकडाउन दिया, क्यों हम घर से बाहर जाने के लिए नहीं बोल रहा, हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम चिंता कर रहे, फिर भी हम दुनिया भर की बातें कर रहे। मैं आपको बोलूं, आपके घर में आप प्रार्थना करना शुरू करें, बंद ना करें, प्रभु से प्यार करें। हम बहुत ही अलग तरीके से सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन प्रभु ने फिर से हमारे जीवन में ये समय दिया और ये समय बीत जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास बहुत सारा दुनिया भर का काम होगा। हम प्रभु को छोड़ करके, वचन को छोड़ करके हमारे कामों में हम लग जाएंगे। लेकिन अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करने का, बाइबल को पढ़ने का, बच्चों के लिए प्रार्थना करने का, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाएं, बच्चों के साथ खेलें, अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, बैठकर बातें करें। ये समय प्रभु ने आपको दिया है, आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, जो आज सुबह में पढ़ रहा था और प्रभु ने उस वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नीति वचन की किताब में लिखा हुआ है 19 का 23 में, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। सब बोले आमीन। एक साथ बोले आमीन। हालेलुया। आप लोगों को शायद ये बात हमको कई बार हल्की सी लगती है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 4 आशीषें प्रभु ने इस वचन में, एक वचन में 4 आशीषें प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रख करके छोड़ी हैं। और उससे पहले वो बोलता है कि यहोवा का भय मानने से क्या होता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आप और मैं चाहते हैं कि हमारा जीवन बढ़े। आप और मैं चाहते, क्या आप और मैं चाहते हैं कि हमारा जीवन बढ़े, हमारी आयु बढ़े, हमारे बच्चों का जीवन बढ़े? तो उसके लिए क्या करना होगा, यहोवा का भय मानना होगा। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वचन में लिखा है एक जगह, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो हमें यहोवा का भय मानना जरूरी है। शायद आज हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हमारे घरों में हम मिलकर के इस प्रकार से आराधना जोर से चिल्ला करके हम नहीं कर सकते, लेकिन यहोवा का भय माने, यहोवा का भय माने। और वचन में लिखा है कि यहां पर लिखा, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। तो हम कैसे यहोवा का भय मानते हैं, कैसे हम यहोवा का भय माने? हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना करें, हम प्रभु का भय माने, हम बुराई से अलग रहें, पाप से अलग रहें, ताकि हम क्या करें, हमारा जीवन बढ़ जाएगा, हमारी आयु
बढ़ जाएगी, हमारा व्यक्तिगत जीवन बढ़ जाएगा। और उसके बाद दूसरी आशीष में लिखा है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाएगा। दूसरा ठिकाना नहीं पाएगा, दूसरे लोग ठिकाने पाए ना पाए, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो यहोवा परमेश्वर की आराधना करेगा, जो उसकी आज्ञाओं के पर चलेगा, जो उसकी विधियों को मानेगा, जो उनकी बातों को सुन करके उन बातों को लेकर के चलेगा, वो क्या ठिकाना पाएगा। आने वाले समय किसी के पास ठिकाने पाने का समय नहीं होगा, लेकिन जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो ठिकाना पाएंगे। और तीसरी आयत में लिखा है, सुखी रहता है। ठिकाना पाकर क्या करता है, वो सुखी रहता है। जितने लोग यहोवा का भय मानते हैं वो सुखी रहते हैं, और जितने लोग यहोवा का डर नहीं मानते, अपने मुंह से अनाप शनाप बातों को निकालते हैं, उससे कोई डर नहीं है परमेश्वर की, बोलने में तमीज नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कारण से अपने जीवन में उसको परमेश्वर का भय नहीं है, वो परिवार कैसे सुखी रहेगा, वो लोग कैसे सुखी रहेंगे, वो लोग कैसे आशीष को पाएंगे। लेकिन वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, जो यहोवा का भय मानते हैं वो ठिकाना भी पाएगा और वो सुखी भी रहेगा। आज आप और मैं अगर सुखी नहीं है, अगर आप और मेरे परिवार में सुखी नहीं है, हमारे जीवन में अशांति है, शांति नहीं है हमारे समाज में, हमारे देश में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हम यहोवा का भय नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे, कहीं ना कहीं हम पाप की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मुंह से बुराई हो रही, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज्ञाओं को भूल रहे, कहीं ना कहीं हम जरूर प्रभु को छोड़ रहे हैं, और उसी कारण से हमारे परिवार में सुखी नहीं है, हम सुखी नहीं है। जबकि प्रभु बोल रहा है, जो यहोवा का भय मानता है वो ठिकाना भी पाएगा और वो सुखी भी रहेगा। अगर आप और मैं सुखी नहीं है, हमारे पारिवारिक जीवन में सुखी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम यहोवा का भय नहीं मानते, कहीं ना कहीं हम प्रभु को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कुछ ना कुछ तो जरूर मिस्टेक हो गया है, तो हमें पश्चाताप करना है। और वचन में लिखा है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। चौथी बात है, उस पर जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना की, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जिन चीजों को हम इस्तेमाल किया है, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय नहीं मानते, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आज देश में, हमारे देश में, विश्व के अंदर में जो महामारी आई हुई है, विश्व के अंदर में जो महामारी आई हुई है, आपको याद होना चाहिए वो महामारी आई हुई है, लेकिन वचन कहता है जो यहोवा का भय मानता है उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। हमारे लोग क्यों बचे हुए हैं, आपको मालूम है? हमारे लोगों के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जीवते पिता की आराधना करते हैं, इस कारण से हमारे पर जो विपत्ति भी, वो महामारी कैसी भी हो महामारी, लेकिन वो महामारी हमारे पास नहीं आएगी, हमारे बच्चों के पास नहीं आएगी, हमारे गांव में नहीं आएगी, हमारे विश्वासियों के करीब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहोवा का भय मानते हैं, और जो यहोवा का भय नहीं मानते उनके ऊपर विपत्ति पड़ जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं रहता। अगर हम यीशु मसीह के साथ चलें, हम यीशु को ज्योति मानकर हमारे जीवन में चलें, तो फिर अंधेरा का काम हमारे बीच में नहीं रहेगा, हमारे बीच में पाप का कोई जगह नहीं होगी, हमारे बीच में कोई बुराई की जगह नहीं रहेगी, हमारे ऊपर कोई भी पाप मंडराएगा नहीं, कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, हम यीशु मसीह को पहन करके हम चल रहे हैं। अगर ज्योति हमारे संग है तो अंधेरा का कोई काम हमारे पर, हमारे परिवार के पर नहीं है। हालेलुया। अगर हमारे पर अंधेरा है, अगर हम अंधेरे में हैं, तो हमें ज्योति की जरूरत है मेरे प्रियो, हमें ज्योति की आवश्यकता है, हमें यीशु मसीह की और आवश्यकता है, उसके वचन की आवश्यकता है, उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उसकी विधियों को मानने की आवश्यकता है, उसके भय को मानने की आवश्यकता है, ताकि हम लगातार प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी बातों की ओर हम बढ़ते रहेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें, तो प्रार्थना करें।